स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द पैकिंग ऑफ द सॉलिड्स। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सिमेट्रीज और उससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की थी। तो देखिए पैकिंग के बारे में। हम लोग यहाँ पे सिर्फ 3D पैकिंग की बात करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग पैकिंग इन द सॉलिड्स। पैकिंग इन द सॉलिड। देखो बेटा, पैकिंग 2D और 3D दोनों ही तरीके की हो सकती है, लेकिन मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि 2D में कोई भी सॉलिड प्रेजेंट नहीं होता। सॉलिड ऑलवेज 3D में प्रेजेंट होता है। तो हम लोग जो यहाँ पर बात करने जा रहे हैं वो 3D, 3 डायमेंशनल पैकिंग की बात करने जा रहे हैं। पैकिंग का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए। आप लोग ने मम्मी लोगों को घरों पर दाल, चावल, मैदा, बेसन ये डिब्बों में भरते हुए देखा हो। वो लोग डिब्बों में भरते हैं, पैकेट से लाके डिब्बे में भरा और डिब्बे को उठा के क्या काम करते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे पटकते हैं। तो आप ये देखते हैं उसमें थोड़ा सा गैप और बन जाता है और थोड़ा सा मटेरियल उसमें और आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो मैं उसके लिए चैट बॉक्स खोल दे रहा हूं। ऐसा क्यों होता है कि जो है कोई क्वेश्चन भेजे थे क्या वेदव्रता आपने मुझे? कहां पर भेजे थे? व्हाट्सएप पर? ठीक है, अभी जो है क्लास के बाद देखता हूं। मैंने अभी देखा नहीं, मैं अभी अभी आया हूँ। जो है आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन बेटा, तो मैंने अभी देखा नहीं, मैं देखता हूं। जो भी होगा उसके आंसर्स मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है? तो थोड़ी देर पैकिंग समझिए। तो पैकिंग में जो है हम लोग क्या काम करते हैं कि जो एयर गैप्स होते हैं उनको मिटाते हैं। अब ये एयर गैप्स क्यों होते हैं बेटा? जो छोटे से छोटा पार्टिकल है वो पार्टिकल स्फेरिकल है, इस बात को ध्यान से देखिएगा। सबसे छोटा पार्टिकल भी है तो वो स्फेरिकल। तो अगर मैं एक स्फेयर की बात करूं, अगर मैं एक स्फेयर की बात करूं तो जरा ध्यान से देखिए कि मैं किस तरीके से लगा सकता हूं। नंबर फर्स्ट इज स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। इस स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग को बहुत ध्यान से समझेंगे। पहला मैं रेड ये लिए ले रहा हूं, एक पहली लेयर में यहां लगा। आप लोग मेरे साथ बनाइए कॉपी पर। सभी बच्चे कॉपी पर बनाएं जो मैं बना रहा हूं। हर स्फेयर के नीचे एक स्फेयर प्रेजेंट है। दिस इज द फर्स्ट लेयर, ये पहली लेयर हम लगा। ये हम जो लेयर लगा रहे हैं ये पहली लेयर। जो बच्चा बनाएगा उसको बहुत अच्छा समझ में आएगा, तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आप मेरे साथ बनाएं। ध्यान दीजिए, अगर ये स्फेयर है, पूरा पूरा गोला तो हम लोगों से बन नहीं रहा,
हम बहुत अच्छे ड्राइंग वाले नहीं हैं, फिर भी हमको ये दिखाई दे रहा है कि इसमें बहुत सारे एयर गैप्स दिखाई दे रहे हैं। क्या आप सब लोगों को एयर गैप्स दिखाई दे रहे हैं? और अगर मैं किसी भी एक जो है स्फेयर, जैसे मैंने इस स्फेयर को, ये स्फेयर है, स्फेयर मतलब गोला, स्फेयर मतलब क्रिकेट की बॉल, स्फेयर मतलब फुटबॉल, कुछ भी देख लो। अगर इस गोले को मैंने देखा तो ये कितने स्फेयर को टच कर रहा है? रिप्लाई मी ऑन द चैट बॉक्स। ये एक गोला जिसको मैंने ब्लू से किया है वो कितने स्फेयर को टच कर रहा है? 4। 4। देन देव 8 नहीं 4 बेटे। देन द कोऑर्डिनेशन नंबर हिंदी में कहते हैं बच्चों समन्वय संख्या, ठीक है? वैसे तो सारे बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर ही बोल रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। पहली बात समझ में आ गई सबको? इस पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ध्यान से देखिए, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर मिला दूं तो व्हाट वी विल गेट, हमको क्या मिलेगा? हमको एक स्क्वायर मिलेगा, हमको एक वर्ग मिलेगा। समझ बात आ गई? तो इसीलिए हिंदी अंग्रेजी में इसको स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं और हिंदी में इसे वर्गाकार निबिड संकुलन कहते हैं। निबिड संकुलन, ठीक है? हमको क्या मिलेगा? एक स्क्वायर मिलेगा। अब मुझे सभी बच्चे बताएं क्या बेटा इस लेयर के, ये है लेयर ए, कौन सी लेयर है? ए, ठीक है? इस लेयर रेड वाली जो लेयर है वो लेयर ए, क्या इस लेयर के ऊपर मैं दूसरी लेयर लगा सकता हूं? बोलो, लगा के दिखाइए। क्या लगा सकता हूं? मैं लगा तो सकता हूं लेकिन प्लेन ऑफ द पेपर पे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? लगाइए दूसरी लेयर। प्लेन ऑफ द पेपर पे क्या आपको कुछ भी समझ में आएगा? अगर मैं इसी के ऊपर दूसरी लेयर लगाऊं तो लाल रेड वाले गोले छिप जाएंगे और जो है ब्लू वाले दिखाई देने लगेंगे। इसका मतलब एक क्रिकेट की बॉल पर दूसरी बॉल, दूसरी पर तीसरी बॉल, तीसरी पर चौथी बॉल, चौथी पर पांचवी बॉल। क्या ये पॉसिबल है कि एक बॉल पर दूसरी बॉल टाइटली रखी जा सके? बंद कर दो इसे। ये जिसका भी जो है ऑन है ये बंद करे, नहीं तो आप लोग मुझे सुन नहीं पाएंगे तत्काल। तनुश्री, विशाल, रुद्राक्ष, प्रियांशी, आप बोलिए। एक क्रिकेट की बॉल पर या फुटबॉल पर दूसरी फुटबॉल रखी जा सकती है? रख सकते हैं बट हाईली अनस्टेबल होगी। हाईली अनस्टेबल, ये पॉसिबल नहीं है, सब लुढ़क जाएगा सारा का सारा। तो दिस टाइप ऑफ पैकिंग, इस तरीके की पैकिंग बहुत ही बेकार पैकिंग होती है। समझ बात आ रही? इसमें बहुत सारे एयर गैप्स आ जाएंगे। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ये दिखाई देगा कि एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, जितनी भी लेयर लगाऊंगा तो जो सामने वाला बच्चा होगा वो इस होल से, ध्यान देना मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूं हाइलाइटर से, ये जो होल आपको दिखाई दे रहा है ये येलो कलर में मैंने किया है, इस होल से पीछे वाले बच्चे को बिल्कुल देख सकता है, पूरा पाइपलाइन बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगी पाइपलाइन? तो इस तरीके की पैकिंग वेरी वेरी बैड पैकिंग है, वेरी लूजली पैक्ड, बहुत बेकार पैकिंग है। ऐसी पैकिंग पोलोनियम नाम के मेटल में होती है, बाद बाकी किसी में नहीं होती। इस तरीके की पैकिंग को हम लोग अगर इसका एक पार्ट, एक यूनिट सेल निकाल के देखें तो उस यूनिट सेल को हम लोग कहेंगे सिंपल
क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस पैकिंग में हम क्या कह सकते हैं बेटे, इट इज ए टाइप ऑफ सिंपल क्यूबिक। इसका एक यूनिट सेल हमको क्या कहलाएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो जरा इस सिंपल क्यूबिक में हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन हिंदी में कहते हैं संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता। अब आप लोगों का नंबर आएगा। आप लोगों ने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के कौन सा यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, यूनिट सेल कौन सा हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक, सरल घनी, सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती थी, रैंक 1/8 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 1। मतलब एक यूनिट सेल में कुल मिला के जो सबका कंट्रीब्यूशन होता था वो सिर्फ एक स्फीयर का होगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। इसके लिए ए का वैल्यू कितना होता था, 2r, इतना ही तो होता था। y टाइप कीजिए, किसी को कोई दिक्कत है तो n टाइप करेगा। a बराबर 2r समझ में आ रहा है। अब ये 3D पैकिंग है बच्चों, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है, हाँ। तो ये 3D पैकिंग। तो 3D का मतलब होता है लेंथ ब्रेथ हाइट। वेरी गुड। तो लेंथ ब्रेथ हाइट जिसकी होती है, वेरी गुड भीमराज, उसके लिए वॉल्यूम निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है, वॉल्यूम। वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहते हैं, उसके लिए वॉल्यूम निकाली जाती है। तो मैं यहां लिख रहा हूं पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यूनिट सेल क्यूब है ना, क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, कितनी हो जाएगी, ए क्यूब। ए कितनी है, 2r, 2r का क्यूब करो तो आ जाएगा 8r क्यूब। बोलो भैया। अब जेड की वैल्यू तो 1 आई, इसमें एक स्फीयर है, तो हम लोग यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर मतलब गोला। पहले क्यूब की निकाल ली, अब क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। गोले की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। एक ही स्फीयर है ना, जेड की वैल्यू 1 दिखाई दे रही है सब बच्चों को। स्फीयर की वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो स्फीयर की वॉल्यूम निकालो मेरे बेटे। 4/3 पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू, बोलो भैया, बोलो भाई बेटे, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों, क्योंकि जेड इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं मैं, इंक चेंज करके लिख देता हूं, जेड, जेड इज इक्वल टू 1। तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1, इंटू 1, किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 से। दैट इज कम्स आउट टू बी, बोलो, 4/3 पाई आर। बेटे अगर पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो पाई का टर्म ऊपर रखो और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब नीचे रखो। तो चलो रखते हैं भैया, क्या करना है, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन। क्या बोला मैंने, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम कितना निकला, 4/3
पाई आर क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कितना निकला, बोलो बेटे, ए क्यूब, बोलो भैया, तो 8 आर क्यूब निकालो बेटा, ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू 8 आर क्यूब। बेटे 4 से काट दो, 4 टू जा 8, आर क्यूब से आर क्यूब काट दो, बचेगा कितना, पाई बाय 6। कैलकुलेट करो कितना आएगा, पाई का वैल्यू कितना होता है, बोलो 3.14। किससे डिवाइड कर दूं, 6, बोलो भैया कितना आ जाएगा, लगभग 0.52। ये आ गया पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन। बेटे एक बात बताइए, अगर पैकिंग 0.52 में हुई है तो टोटल 1 है। 1 क्यों है, क्योंकि पॉइंट में सबसे बड़ी वैल्यू 1 मानी जाती है। ये 1 इसलिए नहीं है क्योंकि जेड की वैल्यू 1 थी, ये मैथमेटिक्स है, ध्यान रखना, गणित में पॉइंट में निकालोगे तो सबसे वैल्यू 1 मानी जाती है। तो इसका मतलब इसमें एयर गैप्स कितने थे, एयर मतलब किसमें भरी हुई थी, एयर वॉइड्स में, वॉइड्स में एयर, तो वॉइड फ्रैक्शन कितने में हवा भरी हुई थी, बताओ, 1 से माइनस कर दूं, 1 माइनस 0.52 दैट इज इक्वल टू 0.48। ये मैंने फ्रैक्शन की बात बता दी, फ्रैक्शन कहते हैं भिन्न, हिंदी वाले बच्चों ध्यान से सुनो, फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, 0.52। किया क्या, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर को वॉल्यूम ऑफ द क्यूब से डिवाइड कर दिया, मेरी बात समझ में आ गई, तो ये वॉइड फ्रैक्शन आ गया, पैकिंग फ्रैक्शन आ गया, 1 से माइनस किया, वॉइड फ्रैक्शन आ गया। अगर मैं परसेंटेज निकालना चाहूं, इसमें बच्चे गलती करते हैं, कभी वो फ्रैक्शन पूछता है, कभी परसेंटेज पूछता है। अगर मैं परसेंटेज पैकिंग निकालना चाहूं, कितना पैक है, तो वो आ जाएगा 0.52 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 52%। अच्छा, अगर मैं परसेंटेज वॉइड, कितने में हवा भरी हुई है, 0.48 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 48%। तो अपने आप बताओ क्या ये अच्छी पैकिंग है, 50%, 52% भरी है, बाद बाकी सारा खाली है, उसमें हवा भरी है, तो अपने आप गिर जाएगा ना सॉलिड। इज इट ए गुड पैकिंग, क्या बढ़िया पैकिंग मिली आपको, कर पाए कैलकुलेट, तुम लोगों को सिर्फ मैंने कहा है वाई और एन टाइप करने के लिए, अगर आ गया तो वाई टाइप करो, मैं आगे बढ़ूंगा, गुड। अब मैं आगे बताने जा रहा हूं, दूसरी है, तो ये पैकिंग तो हमको अच्छी नहीं मिली, अब दूसरी पैकिंग ध्यान से सुनो, दूसरी पैकिंग जो हमारे पास आई वो पैकिंग है हमारे पास हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे षटकोणी निबिड संकुलन, निबिड संकुलन हेक्सागन, जिसकी 6 साइड्स होंगी, और हेक्सागन रेगुलर बनेगा, मतलब 6 की 6 साइड बिल्कुल बराबर बने। चलिए बनाते हैं, भाई हमारे पास एटम तो स्फेरिकल ही है, स्फेरिकल मतलब गोला, तो मैंने गोला बना दिया, तो ये गोला हेक्सागन कैसे बना रहा है, देखो ध्यान से मेरे साथ बनाइए। अब जो इनका ये वॉइड है, इस वॉइड के बीच में यहां पर रखो,
तो पहली लेयर जो बन रही है उसमें आपको वॉइड मिल रहे हैं, हाँ मिल तो रहे। कैसे मिल रहे हैं अभी कोई नहीं बोलेगा, मैं आप खुद ही बताएंगे कैसे मिल रहे हैं। दो में कंपेयर करना पड़ेगा बेटा हमको, हम इस वॉइड में ही रखते जा रहे हैं। ये मैंने पहली लेयर रखी है मेरे बच्चे, ठीक है बच्चे, ये फर्स्ट लेयर है हमारी। ठीक, ये गोला थोड़ा सा सही बनाना, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर। ठीक बेटे, एक बात बताइए कि इसमें जो वॉइड मिला, इसमें जो आपको वॉइड मिला वो ये वाला भाग पार्टी तो था, ये कैसा दिखाई दे रहा? मैं जरा हाइलाइटर लेता हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये जो वॉइड मिला आपको, ये वॉइड कैसा दिखाई दे रहा? ये वाला, ये वॉइड आपको कैसा दिखाई दे रहा? अपने आप देख के बताओ, कोई इसमें साइंस नहीं लग रही, सामने दिखाई दे रहा है। इसको मैथ में क्या कहेंगे? इस तरीके की स्ट्रक्चर को त्रिभुजाकार कहेंगे या नहीं कहेंगे? ट्रायंगुलर कहेंगे या नहीं कहेंगे? जल्दी बोलिए। इस तरीके के स्ट्रक्चर को आप ट्रायंगुलर कहोगे, वेरी गुड। अच्छा जरा ऊपर आ जाओ, इस वॉइड को क्या कहोगे? हाँ यहाँ तो हाईलाइट मैंने कर रखा है। इस वॉइड को, इस येलो वाले वॉइड को क्या कहोगे? स्क्वायर वॉइड नहीं कह सकते क्या? जैसे वो ट्रायंगुलर था वैसे ये स्क्वायर है। तो यहाँ जो वॉइड मिला, ध्यान दीजिएगा, इस वॉइड का नाम होगा स्क्वायर वॉइड। यहाँ ये जो वॉइड मिला हमको, ये जो रिक्ति मिली, ये जो वॉइड मिला जिसमें एयर भरी हुई थी, इस वॉइड का नाम है स्क्वायर वॉइड। अगर एक लेयर की बात करते हो, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? लेकिन अगर लेयर के ऊपर लेयर लगाए जाओगे तो यही वॉइड स्क्वायर वॉइड कब कहेंगे? 2D। 2D मतलब 2 डायमेंशन। लेकिन हमने तो 3D पढ़ी है, तो एक लेयर पे दूसरी, दूसरी पे तीसरी, तीसरी पे चौथी। तो यही वॉइड, ये वॉइड अगर 3D में जाएगा तो इसी का नाम होगा क्यूबिकल। क्यूबिकल। दोनों बातें मेरे हिसाब समझ में आ गई होंगी। एक लेयर लाल वाली देख रहे हो तो एक लेयर में ये वॉइड हमको स्क्वायर दिखाई दे। अगर इसी लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, मतलब फुटबॉल के ऊपर फुटबॉल, फुटबॉल के ऊपर फुटबॉल रखेंगे तो जो एक पार्ट आपको दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा? क्यूब की तरीके से। तो ये वॉइड यहाँ पर 3D में क्यूबिकल वॉइड कहलाएगा। ठीक, अब जरा उधर देखते, ये वॉइड 2D में, 2D मतलब एक ही तो लेयर लगाई है, 2D में ट्रायंगुलर वॉइड था, ठीक है। अच्छा, क्या एक ही लेयर लगाएं? नहीं, एक लेयर क्यों लगाएंगे? सॉलिड बनाने के लिए एक लेयर, एक के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरे के ऊपर तीसरी लेयर। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा जो है आसपास देखना पड़ेगा। आप जब मार्केट जाते हैं तो सेब, संतरा और एप्पल जो ठेली पर रखता है आदमी, वो इसी वॉइड का प्रयोग करता है, इसी मतलब क्लोज पैकिंग का प्रयोग करता है। एक लेयर लगाता है, उसके वॉइड पे दूसरी लगाता है, उसके वॉइड पे तीसरी लगाता है। सेब संतरे वाले का आपने ठेला देखा है? उसके जो सेब, संतरे, एप्पल जो रखे होते हैं वो लगातार ट्रायंगुलर पे, एक पिरामिडल शेप में ऊपर की तरफ आते हैं, और वो लगातार उनको लेके चलता भी रहता है, वो गिरते भी नहीं। क्यों नहीं गिरते? क्योंकि उसने जिस क्लोज पैकिंग का प्रयोग किया है वो क्लोज पैकिंग क्या है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये जो सेब संतरे वाले होते हैं बेटे, ये इसी पैकिंग का प्रयोग करते हैं। मैं करके दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए। हम लोग अब जो यहाँ पर बात करने जा रहे हैं वो हम लोग जो है 3D की बात करने जा रहे हैं। और ये जो ट्रायंगुलर वॉइड, ये जो पीला आपको दिखाई दे रहा है, सारे जितने भी ट्रायंगुलर वॉइड हैं, ये ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर
मैं एक लेयर रखने जा रहा हूं, तो सेकंड लेयर मैं कहां रख रहा हूं? ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर। तो यहां मैंने सेकंड लेयर रखी है, दिखाई दे रही है? थोड़ा दिक्कत है क्योंकि 3D बना रहे हैं, 2D में कॉपी में 3D बनाना मुश्किल होता है। ध्यान से बनाएंगे। समझ में बात आ गई? इसी में दूसरी लेयर लगाते जाओ, ये लेयर लगाते जाओ, ये लेयर लगाते जाओ। एनसीईआरटी में ये फिगर साफ साफ बने हुए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, मैं बना के दिखा भी रहा हूं। लाल वाली जो लेयर है उसको मैं कह रहा हूं लेयर बी, ठीक। और नीली वाली जो लेयर है उसको मैं कह रहा हूं लेयर ए, लेयर ए। ठीक है बेटे? अब इसमें दो तरीके के वॉइड बनते हैं। अब ये दोनों तरीके के वॉइड मैं आपको सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। पहला वॉइड यहां पे हमारा बना टेट्राहेड्रल वॉइड या चतुष्फलकीय रिक्ति। कौन सी बनी? ध्यान से देखो, ये 3 ब्लू नीचे वाले और एक रेड ऊपर वाला मैं बना रहा हूं इधर। 3 ब्लू नीचे वाले ट्रायंगुलर वॉइड बना रहे थे, त्रिभुजाकार रिक्ति बना रहे थे, ट्रायंगुलर वॉइड था। इसके ऊपर एक रेड लगाया, आप रेड लगाओ। इसके ऊपर हमने क्या लगाया? एक रेड लगाया। तो ये वाला पोर्शन, ये जो मैं रेड किए दे रहा हूं, ये आपको दिखाई दे जाए। ये देखो, ये वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड है जो कि मैंने रेड कर दिखाई दे रहा सब बच्चों को? एनी प्रॉब्लम? तो ये वाला टेट्राहेड्रल वॉइड है, 3 ब्लू के ऊपर एक लाल। अगर इन सब के सेंटर सारे जितने भी बॉल्स हैं, जितने भी आपके जो है, आप फुटबॉल मान के चलो, ये 4 फुटबॉल इस तरीके से रखी हैं, तो इन सब के सेंटर को मैं मिलाऊं तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे। ये, और इस स्ट्रक्चर को अगर मैं चारों तरफ से मिलाऊं तो मुझे टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय स्थिति दिखाई दे जाएगी। ये देखो, ये देखो, ऐसे ही तो बनाते थे आप CH4 का स्ट्रक्चर 11th क्लास में, चतुष्फलकीय। अब आप सभी लोग मुझसे बताइए कि ये जो वॉइड है ये कितनी स्फेयर, कितने गोलों से मिलकर बना है? वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने गोलों से मिलकर बना है? टाइप करो। नहीं विशाल, आपका आंसर गलत। देव, आपका आंसर सही है। 4, 3 नीले नीचे, एक लाल ऊपर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बराबर, बोलो बोलो। क्लियर?
चलिए एक वॉइड और बना, उस वॉइड की भी बात करने जा रहा हूं, उसका नाम है अष्टफलक। रिक्ति अंग्रेजी में कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। विकास यादव मिटाइए से। उसको कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन सा बना, देखिए 3 नीले नीचे और 3 लाल ऊपर। ये जो पीला वाला आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें जो येलोइश शेड दिखाई दे रही है, वही वो वाला वॉइड। देखो मैं अलग से बना रहा हूं, 3 नीले नीचे, अब लाल, 3 लाल ऊपर, दिखाई दिया। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। कोऑर्डिनेशन नंबर को CN लिख रहा हूं मैं, समन्वय अंक किसका, ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बोलो समन्वय अंक कितना हो गया, कितनों से, विशाल। टेट्राहेड्रल वाला या ऑक्टाहेड्रल वाला बेटा, वेरी गुड वेदव्रत। मैं बताता हूं बेटा, 6, 3 नीले नीचे 3 लाल ऊपर, टोटल कितने हो गए, 6। चलो लाल वाला बता, ये विशाल इधर देखो टेट्राहेड्रल वाले में, 3 नीली बॉल नीचे, 1 लाल बॉल ऊपर, तो 3 और 1 कितनी हो गई, टोटल मिला के 4 बॉल क्या बना रही हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। रुद्राक्ष आपका भी आंसर सही है, 6 है। तो 3 नीले नीचे 1 लाल ऊपर, विशाल दिखाई दे रहा है, 3 नीले नीचे 1 लाल ऊपर, तो टोटल कितने हो गए, 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। और अगर इन सबके सेंटर को मिलाऊं, मतलब फुटबॉल के अंदर सेंटर होगा ना, उन सेंटर्स को मिलाओ तो कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ऐसा। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते थे, हाइब्रिडाइजेशन संकर्ण पढ़ा था आपने 11th क्लास में। संकर्ण में CH4 का स्ट्रक्चर आपने बनाया था जो चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल बना, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे इसे। अच्छा, लेकिन अभी हमको एक बात का उत्तर नहीं मिला कि हमने इसे षटकोणीय क्यों कहा। उसको भी मैं बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब मैं इसकी एक, अब देख, ध्यान दो देना, षटकोणीय क्यों कहा, बना के दिखा रहा हूं। देखो क्या बनाया था हम लोगों ने, दोबारा से ये घर पे बना के देखिए, यही तो बनाया था। और इनके वॉइड्स में हम लोगों ने लेयर लगाई, वॉइड में लगाई, ऐसे ही तो लगा रहे थे। अब देखो ध्यान से देखिए, एक लेयर की बात कर रहा हूं पहले मैं। जब तक एक लेयर की बात समझ में नहीं आएगी, सारी लेयर एक साथ नहीं समझ में आएंगी। जरा बेटा इस लेयर में मैं इस क्रिकेट की बॉल या फुटबॉल को ले रहा हूं, किसी एक को ले लो, ठीक है। ये कितनों से टच कर रही है, 1 2 3 4 5 6, सबके सेंटर्स को मिला लो, जितनों को ये टच कर रही है उन सबके सेंटर्स को मिला लो।
क्या हेक्सागन बन गया? ध्यान से देखिए, क्या षटकोण बना? क्या रेगुलर हेक्सागन बना? हाँ, इसीलिए इसका नाम हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। मेरी बात समझ में आ गई? अगर ये 2D होती तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता। अगर 2D होती मतलब एक ही लेयर लगी होती, एक के ऊपर कोई दूसरी लेयर नहीं लगी होती। लेकिन हमने क्या बनाई है, जरा ध्यान से देखिए, हमने क्या बनाया है? हमने जो बनाया है वो तो 3D बनाया है। तो बेटा ये जो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग है, ये हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग में पहली लेयर हमने नीली लगाई है ए, दूसरी लेयर हमने लगाई है लाल। समझ बात आ गई? अब अगर हम तीसरी लेयर लगाएं तो हमारे पास दो तरीके की पैकिंग और निकलेंगी। समझ बात आ रही है? जिसकी चर्चा आप टाइम नहीं है कल करूंगा। ये दो तरीके की, तो आज आप चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति को पढ़िए कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या हैं। ये बहुत समझना पड़ेगा और